हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिकेत और आप देख रहे हैं ट्रेडर अनिकेत। दोस्तों, मैं इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट पर भी स्टॉप लॉस क्यों लगाना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी दोस्तों, आप लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम यहाँ पर सुन रहे होंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट पर भी हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आज इस वीडियो में एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ पर आप लोग आसानी से अपने स्टॉप लॉस को भी लगाकर मार्केट में इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। उससे आपका जो रिस्क है वो भी आपका एक डिफाइन रहने वाला, उसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर भी आपको वहां पर जानकारी होनी चाहिए कि आपके यहाँ पर रिस्क कितना हो सकता है। अगर आप वहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो अगर मार्केट का बड़ा क्रैश आ जाता है तो यहाँ पर हम लोगों को मार्केट क्रैश का वेट नहीं करना होता है, एग्जिट का यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं विद द स्टॉप लॉस। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट पर भी स्टॉप लॉस क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पर भी स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले आप अपने ही माइंड से सोच सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट पे किसी भी स्टॉक को पिक किया किसी भी रीजन से, या फिर आपने वहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, या फिर आपने वहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप लोगों ने जाकर देखा, उसके बाद आप लोगों ने एक स्टॉक को लिया, उसमें आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को डाल दिया, मगर वहाँ पर भी क्या आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग चलिए यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या रीज़न होने वाले हैं, क्या क्या वहाँ पर हम लोग कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होने वाले हैं, वहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट पर भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं। मैंने आपको अपने ऑल टाइम हाई जब ये ब्रेक होता है इसके बारे में मैंने आपको अपनी जो कि मैंने विदाउट फेस वाली जो मैं वीडियोज पोस्ट करता हूँ उसमें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अपने ऑल टाइम हाई को जब भी कोई कंपनी ब्रेक करती है तो वहाँ पर हम लोग को चांस होता है, फर्स्ट चांस वहाँ पर होता है कि वहाँ पर उसको रिटेस्टिंग के लिए आना चाहिए। कंपलसरी नहीं होता है कि वो रिटेस्टिंग के लिए आए, मगर वहाँ पर रिटेस्टिंग के लिए हमको एक फ़ायदा मिल जाता है कि वहाँ पर जिन लोगों ने भी प्रॉफिट को ले रहे हैं, जो लोग प्रीवियस में अगर एंट्री ली होंगे, अपने जब स्टॉक थोड़ा सा नीचे होगा, अपने ऑल टाइम हाई से नीचे होगा, फिर उन्होंने वहाँ पर बाइंग के लिए गए होंगे, देन वो फिर ब्रेकआउट हुआ, जो हमारा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट होता है वहाँ पर वो लोग प्रॉफिट लेके आउट हो जाएंगे। तभी दोस्तों वहाँ पर रिटेस्टिंग आती है। तो वहाँ पर जो रिटेस्टिंग आती है वहाँ पर हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को डालते हैं, मगर वहाँ पर भी हम लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक स्टॉप लॉस डिफाइन करना चाहिए। बिकॉज वहाँ पर अगर आप वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं अपना डिफाइन करोगे तो वहाँ पर आपका लॉस होने का चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज वहाँ पर आपने एक बड़ा सा अमाउंट वहाँ पर आपने लगा कर रखा है। इन्वेस्टमेंट में कोई 10-5 हज़ार रुपये नहीं लगाता है, 1-2 लाख से स्टार्ट करता है और CR तक जाता है, मतलब कि करोड़ों तक जाता है। इन्वेस्टमेंट की बात मैं यहाँ पर दोस्तों कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट पर भी आप जब स्टॉप लॉस यहाँ पर डिफाइन करे रहोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रिस्क फ्री हो जाएगा। रिस्क फ्री का मतलब वहाँ पर आपका लिमिटेड रिस्क हो जाएगा कि कौन सी स्टॉक में कितना अमाउंट के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो हम आपको अभी इसके बारे में अपने चार्टिंग के बारे में यहाँ पर दोस्तों दिखाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक यहाँ पर क्रैश हो गए हैं आफ्टर यहाँ पर ऑल टाइम हाई का जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गए हैं। और मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि जो ऑल टाइम हाई का स्टॉक ब्रेक होता है देन वहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट भी आती है। यहाँ पर मैं दोनों सिनेरियो अभी आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा, तो वहाँ पर मैं आपको वहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिखाऊँगा। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपनी लगाई है तो केवल 1 या 2 स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करो। फर्स्ट पॉइंट मैंने वहाँ पर आपको बताया कि आप लोग जब वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट डालते हो तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉप लॉस एक डिफाइन होना चाहिए, चाहे आप जिस भी स्टॉक में एंट्री लिए हो, कितने भी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट किए हो। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में अगर आपने एक ही स्टॉक पे अपने सारा अमाउंट लगा दिया तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाने से फ़ायदा तो नहीं है, मगर आपका वहाँ पर नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। स्टॉप लॉस नहीं भी लगाओगे तो भी वो अगर क्रैश होता है, अगर वो स्टॉक मार्केट क्रैश में मैक्सिमम स्टॉक वहाँ पर क्रैश होते हैं, तो वहाँ पर अगर वो क्रैश होना शुरू हुआ तो आपका अमाउंट 10 लाख रुपये पे लगाए होंगे तो वहाँ पर 8 लाख 7 लाख आपको वहाँ पर शो होने लगेगा। इससे आप लोग भी डर जाओगे। अगर आप स्मॉल कैप में ऐसे डाला होगा स्टॉक में तो आपका और भी ज़्यादा डाउन होकर आपको वहाँ पर शो करेगा। कहीं ज़ीरो ना हो जाए, वहाँ पर आप लोग स्टॉक को सेल कर दोगे। स्टॉप लॉस अगर आप लोग वहाँ पर डिफाइन कर रहोगे तो आपका लिमिटेड पैसा ही जाएगा,
उसके बाद फिर यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि सेकंड पॉइंट में क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ही स्टॉक में अपने सारा इन्वेस्टमेंट मत लगाइए। 2 पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि स्टॉप लॉस लगाना क्यों फ़ायदेमंद होता है। तीसरे पॉइंट के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर आपने एक ही स्टॉक में ना लगाकर अपने 10 स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट किए, 10 स्टॉक में आपने लगाया, वहाँ पर भी आपने लिमिटेड पैसा लगा। लिमिटेड का मतलब आपके पास अगर 1 CR है तो 10-10 लाख रुपए एक एक स्टॉक में आप लोग वहाँ पर लगाइए। कोई एक स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे सकता, लेकिन आपने अगर 10 में लगाए हैं तो 2-3 अगर बेनिफिट नहीं भी दिए आपको, स्टॉप लॉस हो गया, बाकी आपको बहुत अच्छे प्राइस वहाँ पर वो अगर मूव हो गए तो आपको प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा आपका हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में आप लोग होल्ड करते हो देन आपको वहाँ पर प्रॉफिट होता है। ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट में, वीकली प्लस मंथली टाइम फ्रेम में। वीकली के साथ अगर आप लोग मंथली टाइम फ्रेम भी देखते हो, वहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हो, तो आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो मनी है वो एक ही जगह फंसा ना रहे। मान लीजिए कि मार्केट क्रैश हुआ, आपका सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा था, मार्केट क्रैश में वो भी क्रैश हुआ, आप लोगों ने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, वहाँ पर स्मॉल कैप का स्टॉक आपने यहाँ पर चूज़ किया हुआ था, वहाँ पर आपका 100% मनी, आपका 40% मनी शो होने लगा। 10 लाख का 4 लाख शो होगा तो आप लोग डर जाओगे। और यही होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको आया हूँ सिखाने, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस क्यों लगाना इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो टाइम हो गया, बीत गया, जहाँ लोग अपने अमाउंट को डाइवर्सिफाई करके नो स्टॉप लॉस के साथ वर्क करते थे, बिकॉज वहाँ पर कोई वहाँ पर न्यूज़ भी ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं थे बहुत ज़्यादा। मगर इस समय प्रॉपर नॉलेज लोग ना ले करके आते हैं, डायरेक्ट अपने एक ही स्टॉक में सारा पैसा इन्वेस्टमेंट डाल के भूल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि एक स्टॉक में नहीं लगाना, एक में आपने लगाया तो आपने लिमिटेड पैसा लगाइए। 10 लाख लगाना है तो 10 मत लगाइए, 1 लाख रुपए लगाइए खाली। स्टॉप लॉस आप लोग 2-4 हज़ार का फाइन कर लीजिए कि हमारा 2-4 हज़ार रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, फिर मैं इससे एग्जिट हो जाऊँगा। तो आपका जो मनी उसमें लगा हुआ है वो आपका मनी, अगर वहाँ पर स्टॉप लॉस भी हो गया आपका, तो आप लोग उस मनी को अपने दूसरे स्टॉक में लगाकर प्रॉफिट को गेन आसानी से कर पाओगे। मगर वो चांस तभी आएगा जब वहाँ पर स्टॉप लॉस आप लोग वहाँ पर लगाओगे। इन्वेस्टमेंट की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर से मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, इन्वेस्टमेंट में भी स्टॉप लॉस लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर आज आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दिया है, तो आपको शायद ये समझ में भी आ गया होगा। मेरी तो विदाउट फेस वाली वीडियो आती है, मैं उसमें स्टॉक एनालिसिस करके आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। तो वहाँ पर भी आप लोगों को अगर डेली वीडियो को देखोगे तो वहाँ पर आपको नए नए स्ट्रैटेजी समझ में आएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। तो हम लोग अपने लैपटॉप पर चलते हैं, फिर वहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिखाते हैं मार्केट क्रैश का और ऑल टाइम हाई से जो ब्रेकडाउन हुआ है और ऑल टाइम हाई से जो ब्रेकआउट होकर ऊपर की ओर निकल गया है, जिसमें प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों मैं आ गया अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है टाटा मोटर्स का, यहाँ पर जो इसका प्रीवियस हाई था उसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया हुआ था। उसके बाद फिर ब्रेक करने के बाद हल्के से यहाँ पर रिटेस्टिंग भी आई थी, उसके बाद ये फिर ऊपर जाना शुरू हुआ था। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2 बार प्रीवियस में करेक्शन आया था, मगर जब इसका जो ये प्रीवियस हाई था वो यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पर हमको हल्की सी यहाँ पर रिटेस्टिंग देखने को मिली हुई थी। देन उसके बाद ये इसमें मूव फिर रुका ही नहीं। अगर आपने वहाँ पर रिटेस्ट के बाद अगर बाइंग के लिए गए होंगे तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा और आपने प्रॉफिट भी यहाँ पर बुक किया होगा। तो ये था हमारे पॉजिटिव स्टॉक जो कि अपने ऑल टाइम हाई को जब ये ब्रेक करता है उसके बाद फिर हल्की सी रिटेस्टिंग आती है, देन वहाँ पर एक हमको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने दूसरे स्टॉक पे जिसका नाम है प्रदीप फॉस्फेट। दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने अब सेकंड स्टॉक पे जिसका नाम है प्रदीप फॉस्फेट। तो यहाँ पर प्रदीप फॉस्फेट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो इसका अपना प्रीवियस जो अपना इसका ऑल टाइम हाई था, इसके ऑल टाइम हाई को इसने यहाँ पर ब्रेक किया।
ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हल्का सा साइडवेज यहाँ पर बनाया, मगर ये यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। देन ये यहाँ पर अपना जो इसका अपना सपोर्ट लेवल था उसको यहाँ पर इसने ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि हमेशा ऑल टाइम हाई पे अगर आप लोग बाइंग के लिए जाते हो तो अगर वो वहाँ पर रिटेस्टिंग भी करता है तो इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लगाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर अपना आपका स्टॉप लॉस ये जो लास्ट स्विंग है वहाँ पर होता है, तो यहाँ पर अभी स्टॉप लॉस के नियर ही आया है मगर ये स्टॉप लॉस हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर मैं आपको जो स्टॉक बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रेकडाउन भी होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ब्रेकआउट ही हो और ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट मतलब कि ब्रेकडाउन ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाना प्रेफर करते हैं, इनसे उनका कैपिटल भी सेव रहता है और वो जो कैपिटल सेव रहता है वो अपने अनदर स्टॉक में लगा सकते हैं। दोस्तों तो ये वीडियो कैसे लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर लाते रहते हैं ताकि आप लोग भी स्टॉक मार्केट को समझ पाओ और स्टॉक मार्केट से लर्न कर पाओ, ना कि आप लोग रिस्क में पैसा अपना सारा डाल दो। बिकॉज आपका मनी भी इंपॉर्टेंट है, मेरा मनी भी इंपॉर्टेंट है और मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं केवल एक सेल्फ एनालिस्ट हूँ, ना कि सेबी रजिस्टर्ड। तो आप लोग बाइंग और सेलिंग अपने अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने किसी नेक्स्ट और अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।